साथ जुड़े हैं और इस मंच के द्वारा हम एक दूसरे के जान पहचान कर रहे हैं। धन्यवाद हो। बढ़िया, जो पहली बार यहाँ पे जुड़े होंगे तो उन सबका हम भाई बहन का दिल से स्वागत करते हैं। आज बहुत सारे लोग नहीं जुड़े इस मंच पे, कम से कम 90 तो 100 लोग हो जाते हैं, लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ है। लेकिन प्रभु उन सबको आशीष करे। आमीन। आज मैं आपके सामने ऐसा विषय रखना चाहता हूँ जो दुनिया में मसीह लोगों को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो हमें मालूम है मसीह जीवन कोई आसान जीवन नहीं, मसीह जीवन की यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं, मसीह जीवन जीना कोई आसान काम नहीं। मसीह जीवन में खुशी, आनंद, शांति, तृप्ति, समाधान, मसीह जीवन में पवित्रता, मसीह जीवन में आशा है, भरोसा है, अच्छा जीवन है। लेकिन जीवन आसान नहीं है। मसीह लोगों के ऊपर सताव आते हैं, मसीह लोगों के ऊपर शैतान आक्रमण करता है, मसीह लोगों के ऊपर सताव आ जाता है, परेशानी आ जाती है। और जीवन जीना जो है विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आगे जाना, विश्वास में रखना, विश्वास में विश्वास को पकड़े रहना और प्रार्थना जीवन जीना, पवित्रता में रहना, ये सारी बातें बहुत कसरत वाली है। जो लोग आखिर तक टिके रहते हैं वही बने रहेंगे, जो आखिर तक विश्वास नहीं छोड़ेंगे वही यीशु के पास चले जाएंगे, जो आखिर तक प्रभु को पकड़ेंगे वही प्रभु के साथ चले जाएंगे, जो आखिर तक अपने पवित्रता को बने रहेंगे, बरकरार रखेंगे, वही प्रभु के साथ चले जाएंगे। बहुत सारे लोग अपना विश्वास छोड़ रहे हैं, प्रार्थना जीवन छोड़ रहे हैं, कलीसिया में आना छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग डर के मारे अपने घर में बैठे हैं। बहुत सारे लोग है वचन को छोड़ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग पीछे जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं क्या? क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है, आपका वीडियो तो ऑन नहीं किया है। अभी इसके पीछे आप क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। मैं तो बात कर रहा हूँ और मैं ये विश्वास से बोल रहा हूँ कि आप सुन रहे हो, इसलिए बीच बीच में मैं आपको पूछता रहे तो मेरे साथ है क्या, सुन रहे हैं क्या, ये अच्छी बात है। और आप लोग बात करते हैं, सुन रहे हैं तो बहुत सही बात है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। तो मसीह लोगों को दुनिया में, पूरी दुनिया में जानना जरूरी है कि किस तरह से हमें हमारे मसीह जीवन में आए हुए तमाम सारे सताव को, शैतान के आक्रमण को, दुनिया के आक्रमण, मसीह लोगों का 3 शत्रु है, मसीह लोगों के 3 दुश्मन हैं। सबसे पहला दुश्मन है वो है शैतान है, दूसरी ही दुनिया है, दुनिया, तीसरा है हमारा खुद का शरीर। हमारा खुद का शरीर भी क्या है, शत्रु जैसे ही हमारे लिए काम करता है। ये शरीर में जितने भी बुराई आती है वो हमारे आत्मिकता को खत्म करती है। इसीलिए शरीर को पवित्र मंदिर बन के, पवित्र यज्ञ बोल के परमेश्वर के लिए समर्पण करो। इस तरह से परमेश्वर हमें सिखा रहा है। दूसरी बात, हमें ये दुनिया जो है, ये दुनिया भी हमारे लिए बहुत तकलीफ वाली है। मसीह जीवन जीना है दुनिया में तो हमें दुनिया भी क्या करती है, बहुत तकलीफ देती है। उसके साथ साथ शैतान, ये सारा काम शैतान ही करता है, उसके द्वारा ये सारा हो जाता है, लेकिन वो किसी के तो भी जरिए करता है। तो हमें इस ऐसे झमेले में, ऐसे परेशानी, ऐसे संकट और डिफिकल्ट, बहुत खतरनाक इस दुनिया में मसीह लोगों को जीवन जीते वक्त बहुत सारी समस्या आ जाती है, बीमारी आ जाती है, सताव आ जाते हैं, विरोधक खड़े हो जाते हैं, विरोध लोग करने वाले खड़े हो जाते हैं, मारपीट करने वाले खड़े हो जाते हैं। और इतिहास बताता है कि 2024 साल पहले जहां से सुसमाचार का प्रचार शुरू हुआ, जहां से परमेश्वर के दास यीशु मसीह के चेले और प्रेरित जगह जगह पे, गाँव जाके सुसमाचार प्रचार किया, यीशु मसीह जिंदा खुदा के बारे में प्रचार किया, उन लोगों को किसी ने भी ऐसा छोड़ा नहीं। सबको सताव किया, मारा पीटा, उसमें आग डाला, आग में डाला, हाथी के पैर के नीचे दिया, बहुत खतरनाक उनको, उनके ऊपर अत्याचार किए, अन्याय के लिए जुलूम किए। तो मेरे पैर वो अभी भी चल रहा है। इस समय में, ऐसे हालत में हर मसीह को जानना चाहिए कि बाइबल के आधार मैं इस सारे चीजों को किस तरह से उसके ऊपर मैं जय पाऊं, किस तरह से उसको मैं हालेलुया सामना करूं। पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुनना चाहते हैं क्या? Yes. प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो भारत में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया में कहीं भी हो, जहां जहां सच्चाई, सत्यता, पवित्रता, धार्मिकता
और और परमेश्वर की बातें जहां भी प्रचार की जाती है वहां पे विरोध करने वाले, सताव करने वाले, तकलीफ देने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। तो मेरे भाई ऐसे समय में मसीह लोगों को, प्रभु के दासों को, कलीसिया को किस तरह से उसको सामना करना है, वो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद उसमें से चंद बातें करूंगा। अभी क्या हो गया, गलती से मेरे पास मेरा हिंदी बाइबल मेरे पास नहीं है। तो अगर आप किसी के पास है तो मुझे हिंदी में से पढ़ने के लिए मदद कीजिए, सहायता कीजिए, मैं विनती करता हूँ। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 17 से 20 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 17 से 20। किसी के पास है तो पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो इस मंच के ऊपर डाल दीजिए। हाँ पढ़े पढ़े पढ़े। हाँ, प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 17 से 20 वचन। ओके ओके। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ में थे दाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगिरी में बांध कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगिरी के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। अभी उसी अध्याय का 27 और 29 वचन पढ़े, 27 से लेकर 29 तक। ओके। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आमीन। अभी हमने एक घटना को पढ़ा है। प्रेरितों का काम की किताब जो है उसको हम दो नाम दे सकते हैं, एक प्रेरितों का काम, दूसरा पवित्र आत्मा का काम। प्रेरितों का काम जो किताब है वो पवित्र आत्मा का काम के बाद उसका नाम पवित्र आत्मा का काम भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेरितों का काम में हम देखते हैं कि सारे अध्यायों में सारे जगह पे पवित्र आत्मा काम कर रहा है। कैसी कलीसिया स्थापन हुई, किस तरह से उन्होंने प्रचार किया, किस तरह से सेवक तैयार हो गए, प्रेरित तैयार हो गए, किस तरह से सतह हुआ, ये सारे इतिहास जो है चर्च हिस्ट्री प्रेरितों के काम में दिया गया है। और हम जानते हैं पतरस जो एक बार डरपोक था, पतरस जो एक दिन डरपोक था, यीशु मसीह को 3 बार उसने ठुकराया और यीशु मसीह को छोड़ के मच्छी पकड़ने वापस गया, कुछ चेलों को भी लेके गया और वो डर गया था। लेकिन हम जानते हैं जैसे पवित्र आत्मा का उसके जीवन में काम हुआ, उसने पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग पाया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया पेंटेकोस्त के दिन में। उसके बाद उसने पवित्र आत्मा से भर के एक भाषण दिया, एक प्रचार किया, 3000 लोगों का बपतिस्मा हुआ। और हम देखते हैं जैसा ही पवित्र आत्मा से भरे, सामर्थ्य प्राप्त किया, सामर्थ्य प्राप्त करके पवित्र आत्मा ने उनको चलाया और ये पतरस और कुछ चेले जिंदा खुदा यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने निकले और सुसमाचार का प्रचार करने निकले, उद्धार का संदेश, शांति का संदेश, प्यार का संदेश, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, न्याय का संदेश देने के लिए वो जो प्रचार करते करते जाए, तो उन सारे लोगों ने, जो लोग यीशु मसीह को जिंदा हुआ इसको नहीं मानते थे, यीशु मसीह ये अलग धर्म है उसको नहीं मानते थे, ये उनके धर्म के खिलाफ था वो नहीं मानते थे, इस तरह से उन लोगों ने उनको सताव किया और इस नाम से यहाँ पे प्रचार मत करो, इसके बारे में यहाँ पे मत बताओ, आपको हमने हुक्म किया है, बंदी गृह में डाला, मारा भी उनको। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनको बोला, जाओ मैं आपको आज्ञा देता हूँ, जाके आप वचन का प्रचार करो। तो वो रास्ते पे वापस आ गए और वो फिर से प्रचार करने लगे। उसके बाद हम देखते हैं वापस उन लोगों ने उसको पकड़ा और न्याय सभा के सामने खड़ा कर दिया और उसको वापस पूछा उनको, तुमको हमने बताया था इस नाम से यहाँ पे प्रचार नहीं करना, इस नाम से यहाँ पे नहीं आना,
यरूशलेम में इस उपदेश से, इस शिक्षा से आपने सारे यरूशलेम भर दिया, आप क्या कर रहे हैं बोल के उनके ऊपर आरोप लगाए। लेकिन पतरस और वो कह रहे हैं मनुष्य से सुनने से अच्छा है परमेश्वर की आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है। ये सारे चीजों में हमें क्या दिखता है कि क्यों पतरस एक बार वो डरपोक था, अभी वो साहस के आगे जा रहा है और वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए डरता नहीं, सता हुआ है, मारपीट हुई है, उनको विरोध हो गया है, उनको वहां न्याय सभा के सामने खड़ा किया है, सारे गांव वालों ने, सारे शहर ने उनको विरोध किया, तो भी वो क्या है प्रभु का वचन का प्रचार करना नहीं छोड़ रहे। इसमें क्या कौन सी बात है कि पतरस और जो चेले हैं यीशु मसीह को प्रचार करना नहीं छोड़ रहे हैं, सेवा करना नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आपका हम नहीं सुनेंगे, हमारे परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, जो भी कुछ हो जाए। उसमें क्या बात है कि वो इतने सारे सताव को सहन कर रहे हैं? आप बता सकते हैं कि किसी कोई भी भाई बहन? कोई बता सकता है क्या? मैंने बोला समझ में आया ना? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, हाँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तो था, सामर्थ्य तो था, बरोबर है। तो इसमें मुझे ये बात आपको बताने के लिए आए कि बहुत सारे लोगों ने उनको मारा पीटा, वहां के न्याय सभा ने, उसको वहां के अधिकारियों ने, धर्म पंडितों ने उन लोगों को मना कर दिया, इस वचन के इसके बारे में आप प्रचार मत करो, इस नाम के बारे में प्रचार मत करो। ये क्या कह रहे हैं मालूम है? आपके सुनने से अच्छा है मनुष्य के सुनेंगे, परमेश्वर की सुनेंगे, आपके आज्ञा से अच्छा हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, हमारा कर्तव्य है। इसमें मुझे नजर आ रहा है ये सताव को सामना करने के लिए, इस सताव को प्रचार करने के लिए उनमें एक बात मुझे समझ में आ रही है, हमें आज के दिन में, आज के दौर में हर मसीह को चाहिए साहस की जरूरत होती है। साहस इसमें दिखता है, साहस, करेज, साहस, जिसमें डर नहीं है, जिसमें डर नहीं है वो उसको बोलते हैं साहस। डरपोक व्यक्ति के लिए मसीह जीवन नहीं है। जो डरते हैं मरने के लिए, अपने प्राण के लिए, शरीर के लिए, जो डरने वाले होते हैं ना, वो डरपोक व्यक्ति के लिए मसीह जीवन नहीं है। आप सुन रहे हैं कि मेरी बात? Yes, आप जिस जिस गांव में, जिस जिस मोहल्ले में, जिस जिस शहर में, जिस जिस गली में रहते हो, जिस जगह पे रहते हो, चाहे वो जानी अनजानी जगह हो, पहचान वाली जगह हो, अपना गांव हो या पड़ोस का गांव हो, किधर भी हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको वहां पे आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन सुनाना, प्रचार करना, गीत गाना, इसके लिए आपको जरूर अटकाव होगा, विरोध होगा, सताव होगा, मना किया जाएगा, आपको मारेंगे, पीटेंगे, जान पे आपके आ जाएगी, आपकी जान लेने की कोशिश करेंगे, ली भी है। ऐसे हालत में आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर एक साहस रखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। एक समय का डरपोक व्यक्ति पतरस 3 बार यीशु मसीह का नकारा, लेकिन आज वो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गया है। क्यों? 2 बातें, साहस उसके अंदर था। ये साहस कहाँ से आया? 2 बातें। मसीह लोगों के जीवन में साहस की जरूरत है, क्योंकि डरपोक व्यक्ति के लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य का। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मुझे मदद कीजिए उस पढ़ने के लिए। मैं आपको मराठी में, मेरे पास एक वचन है, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ और वो आप मेरे लिए पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। 21 अध्याय का 8वां वचन, 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8वां वचन पढ़िए। वचन पास्टर, परंतु 21 अध्याय का 8वां वचन पढ़िए। और हाँ, जोर से घिनौनों पढ़िए। और हत्यारों
और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजों को नहीं, और उसमें एक सब शब्द आया भूतों का क्या? भाग डरपोक आया क्या? दिल में डरपोक। मिलेगा, जो हेलो आग हेलो। और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। हाँ, तो वहां पे एक शब्द आया है, डरपोक का शब्द आया, डरपोक। डरपोक लोग, हाँ, किंतु डरपोको, हाँ सही है पिंटू भाई, थैंक यू। डरपोको, जो डरने वाले हैं प्रभु के प्रचार के लिए, वचन के लिए, जीवन के लिए, सेवा के लिए, डरने वाले लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है। डरपोक व्यक्ति के लिए मसीह जीवन नहीं है। तो हमारे अंदर साहस होना चाहिए, सेवा के लिए साहस होना चाहिए, प्रार्थना के लिए साहस होना चाहिए, इकट्ठा होने के लिए साहस होना चाहिए, प्रचार के लिए साहस होना चाहिए, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए साहस होना चाहिए। ये साहस कहाँ से आएगा? पवित्र आत्मा के तरफ से आएगा। पवित्र आत्मा पाना, उसका अभिषेक पाना, पवित्र आत्मा में चलना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना, यह हमारे साहस को निर्माण करता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, कुवत नहीं है, और उनके अंदर साहस नहीं है, वो डरपोक है। तो डरपोक के लिए मसीह जीवन नहीं है। तो क्या होना चाहिए हमारे अंदर? साहस होना चाहिए। प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए साहस होना चाहिए। हर चीज के सामना करने के लिए हमारे पास साहस होना चाहिए। अगर आपके पास साहस नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। हर चीज के लिए हमें साहस होना चाहिए। सिर्फ प्रचार के लिए, सेवा के लिए नहीं, जीवन में साहसी बनना जरूरी है। डरपोकों के लिए ये दुनिया नहीं है। मैं मुंबई में रहता हूँ, और मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे आप डर गए, समझो आप मर गए। आप डर गए तो आपको जीना नहीं होगा। मुंबई डरने वालों के लिए नहीं है, मुंबई ऐसे लोगों के लिए है, साहसी वालों के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कोलकाता जैसा ठिकान, चेन्नई जैसा ठिकान, बेंगलुरु और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे साहस की जरूरत होती है। आपके जीवन में भी साहस की जरूरत होती है, और ये साहस हमें प्रभु देता है, पवित्र आत्मा देता है। पहली बात, हमारे पास बाइबल के अनुसार हमें सताव को सामना करना है तो साहसी बनना चाहिए। आप लोग मेरे साथ है क्या? Yes, Yes, sir. Yes, hallelujah. भाई देवा, और एक वचन पढ़ेंगे क्या मेरे लिए? देवा जी। भाई ना, है ना? यस यस। वो प्रेरितों का काम 7वां अध्याय, जी जी 54 और 56, 54 से लेकर 56 तक। प्रेरितों का 7वां अध्याय 54 से लेकर 56 तक। जी जी। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पिसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। देखिए, स्टेफानोस, जो स्टेफानोस था, सामर्थ्य से भरा था, आत्मा से भरा था, अभिषेक से भरा था। उसके द्वारा परमेश्वर पिता ने बहुत अद्भुत काम किए थे, उसको अभिषेक भी था। और ये जो स्टेफानोस था, उसके अंदर एक साहस भरा था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, और उसके साथ साहस भी था। उसको लोगों ने पथराव किया, सारे लोग इकट्ठा हो गए एक व्यक्ति के खिलाफ। इतने सारे लोग खड़े हो गए उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए पथराव किया। उसके ऊपर दांत खा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा हो गए हैं, दोष लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, उसको पथराव कर रहे हैं, पथराव करके उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालत में उसने प्रचार करना, वचन सुनाना, परमेश्वर की भक्ति करना, आत्मा में भरना, स्वर्ग को देखना, प्रभु को, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना छोड़ा नहीं। आखिरी सांस तक, मरते दम तक उसने स्वर्ग को देखा। देखिए, जो व्यक्ति दुनिया को देखेगा, स्वर्ग की तरफ नहीं देखेगा, वो साहसी नहीं रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, दाऊद ने गोलियत को नहीं देखा, दाऊद ने परमेश्वर को देखा, इसीलिए उसके अंदर साहस आ गया। दाऊद ने गोलियत को देखा होगा,
देखता तो वो डर जाता। इसराइलों ने ग्वालियत को देखा, वो डर गए। दाऊद ने परमेश्वर को देखा, वो साहसी बन गया। हालेलुया। यहाँ पे स्तेफानस ने स्वर्ग में देखा, प्रभु को देखा, वो साहसी बन गया। दुनिया को देखता तो डर जाता। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर की तरफ देखना है, प्रभु की तरफ देखना है, स्वर्ग की तरफ देखना है, वचन की तरफ देखना है, पवित्र आत्मा से भरना है, साहसी बनना है, हालेलुया, निडर होकर सेवा करना है। तभी आप क्या करोगे? परमेश्वर की महिमा करोगे। पहली बात प्रभु आपको और मुझे सिखा रहा है, हमें निडर होकर प्रभु की सेवा करनी है, साहसी बनना है, कुछ भी हो जाए। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जो अपने प्राण को मेरे लिए नहीं देगा वो वापस नहीं पाएगा, जो मेरे लिए अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो गवाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सीधा चेलों को कहा है, अपनी सूली उठा के मेरे पीछे आ जाओ। सुन रहे क्या आप लोग? Yes, hallelujah. ये दुनिया कठिन है, दुनिया बहुत कठिन है, सारी शैतान के हाथ में है। ये दुनिया में सताव है, मारपीट है, बड़ी बुरी है। ऐसे हालत में हमें प्रसी लोग जीना है तो हमारे जीवन के लिए तकलीफ आ जाएगी। पहली बात हमारे पास होना चाहिए साहस, निडरता होनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आएगी, प्रभु से आएगी। आप परमेश्वर की तरफ देखिए, प्रभु की तरफ देखिए, वचन की तरफ देखिए, हालेलुया, सेवा की तरफ देखिए, दुनिया की तरफ मत देखिए। आप साहसी बन जाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आमेन। भाई जिन्होंने पढ़ा है वचन उनको मैं बोलता हूँ, पढ़िए, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रेरितों का काम 12 अध्याय उसका 5वां वचन। प्रेरितों का काम 12 अध्याय उसका 5वां वचन। जी पास्टर। Yes. बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। बस देखिए, पतरस किसी गुनहगारी में, अपराध में, या चोरी के गुनाह में, व्यभिचार के गुनाह में, या किसी गुनाह में नहीं पकड़ा गया था। उसको पकड़ने का, जेल में डालने का कारण क्या था? सुसमाचार प्रचार था, यीशु मसीह के नाम को प्रचार करने का कारण था, और प्रभु यीशु मसीह के नाम को उठाना था, उद्धार का संदेश देने का कारण था। इसके वजह से उसको बंदीगृह में डाला गया। उससे पहले हम 12 अध्याय में 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि याकूब को, जो जेम्स का भाई था याकूब, उसको भी मारा था हेरोद ने तलवार से, और पतरस को भी शायद दूसरे दिन मारने वाले थे। तो वहां पे हम देखते हैं राजा की ताकत थी, बंदीगृह की ताकत थी, तलवार की ताकत थी, उसके साथ साथ वहां पे सेना की ताकत थी, वहां पे दुनिया की ताकत थी, पैसों की ताकत थी। लेकिन ये सारी ताकतों के ऊपर ऐसे ही ताकत वहां पे उतरी जो थी परमेश्वर की ताकत। परमेश्वर के ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत रुक नहीं सकती। हालेलुया। तलवार आपको मार नहीं सकेगी, बंदीगृह आपको बांध नहीं सकेगा, सेना आपको पकड़ नहीं कर सकती, कोई दुनिया आपको रोक नहीं सकती। अगर परमेश्वर की ताकत आपके अंदर है, प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, पतरस को बंदीगृह को बांध नहीं सका। इसके लिए कारण क्या था मालूम है? कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहली बात है सताओं में खड़ा रहना है, साहस होना चाहिए। दूसरी बात है हमारा जीवन प्रार्थना से भरा होना चाहिए। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला सेवक, प्रार्थना करने वाली कलीसिया, प्रार्थना करने वाला परिवार, प्रार्थना करने वाला मसीह व्यक्ति, प्रार्थना में रहने वाला, हमें सामर्थ्य देने वाले, हमें ताकत देने वाले, हमारे साहसी बनाने वाले, दरवाजे खोलने वाले, सताव के सामने मार्ग खोलने वाले, बंदीगृह दरवाजे खोलने वाले, अगर कुछ होगा वो है प्रार्थना का सामर्थ्य। मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे मसीह लोग प्रार्थनामय जीवन नहीं जीते हैं। मुस्लिम लोग 5 बार प्रार्थना करते हैं, यहूदी लोग 3 बार प्रार्थना करते हैं दिन में, यहूदी लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम लोग दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं, और हिंदू लोग दिन में कभी भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन मसीह लोग कितने दिन प्रार्थना करते हैं, कितना समय प्रार्थना करते हैं, ये ध्यान में रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रार्थनामय जीवन होगा,
प्रार्थना यानी कि परमेश्वर के सामने बैठना, परमेश्वर के सामने समय गंवाना, परमेश्वर के मुख को देखना, परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ना, घुटने टेकना, रोना, आंसू बहाना, परमेश्वर से विनती करना, ये लो लगा के कही हुई प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। प्रार्थनामय जीवन जिसका है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु उसके अंदर साहस भर देगा, सामर्थ्य भर देगा, दरवाजों को तोड़ देगा, बंदिरों को खोलेगा, हालेलुया, सेनाओं को उनकी आंखें बंद कर देगा। यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के दिन में मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपको सता हो रहा है, कलीसिया बंद कर दी है, प्रार्थना मंदिर बंद कर दिया है, आपको आने गांव में घुसने के लिए मना कर दिया है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, सब ताकतों के ऊपर, सामर्थ्य के ऊपर, हर एक शक्ति के ऊपर महान शक्ति प्रभु की है, वो शक्ति उतरनी है, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। मैं ऐसे सारे भाई बहनों को विनती करता हूँ, हर समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु से रोना, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, प्रभु इस गांव को छू ले, इस लोगों को छू ले, मार्ग खोजिए, हमें ताकत दीजिए, हमें साथ दीजिए, हमें सेवा करनी है, हमें प्रचार करनी है, प्रभु हम मांगते हैं, हमारे लिए तू खड़ा हो जा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जिस जगह पे हम अभी कलीसिया चला रहा है, जिस जगह पे मैं सेवा कर रहा हूँ, मानकुली नाम के मुंबई, पिछले संडे में हमारे भाइयों को कुछ लोकल लोगों ने गालियां दी, धमकी दी, मारपीट की, और बाद में अभी पता चला कि वहां पे अभी प्रार्थना नहीं कर सकते, कलीसिया की आराधना नहीं कर सकते, 1.5 महीने के लिए बंद रखना पड़ेगा। ऐसी हालत हमारे सामने खड़ी हो गई है। अभी ऐसी हालत में सारा गांव हमारे खिलाफ है, घर में प्रार्थना नहीं कर सकते, हमने एक शेड मारा है, उसमें प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अभी इस ऐसी हालत हो गई है, हमें अभी वहां पे जाना है, हमें सेवा करनी है, साहस है, लेकिन हालत हमारे खिलाफ है। तो हमारे पास अभी दूसरा एक शस्त्र हमारे पास है। अगर मानकुली के कलीसिया से कोई यहाँ पे जुड़ा होगा तो हमारे पास दूसरा एक शस्त्र हमारे पास है, दूसरा एक सामर्थ्य का मार्ग हमारे पास है। वो क्या है? प्रार्थना का सामर्थ्य है, प्रार्थना का शस्त्र है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करो, खुदा से प्रार्थना करो, यीशु मसीह से प्रार्थना करो, लो लगा के प्रार्थना करो, घर में बैठ के प्रार्थना करो, घुटने टेको, रो, प्रभु तूने हमें बुलाया, तूने हमें उद्धार दिया, तूने हमें जीवन दिया, प्रचार का सामर्थ्य दिया, गवाही दी, प्रभु तूने हमें आत्मा दिया, प्रभु तूने हमें स्वर्ग राज्य का लोग बनाए। आज हमारे जीवन में सताव आ रहा है, तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, प्रभु हमें सहायता कर, हमें मदद कर, हमारे लिए जगह दे, हमारे लिए मार्ग खोल दे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रार्थना की जरूरत होती है। कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी। लो लगा के का मतलब क्या है? नींद को बाजू के रखा, अपने आराम को बाजू के रखा, अपने विश्राम को बाजू के रखा, अपने खाने पीने को बाजू के रखा, अपने भेड़ बकरी को बाजू के रखा, और उनका मन में एक ही बात थी, पतरस को छोड़ना है, पतरस को छोड़ना है, पतरस का छुटकारा, पतरस का छुटकारा, पतरस, यही उनके दिमाग में। और वो प्रार्थना कर रहे, एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, और वो कर रहे प्रार्थना किधर? प्रेज द लॉर्ड जीसस। रूदा नाम के वो इस बेटी के घर में वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे घर में, सामर्थ्य उतरा बंदी गृह में। वो प्रार्थना कर रहे घर में, सामर्थ्य उतरा किधर? बंदी गृह में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उस समय का परमेश्वर और आज का परमेश्वर एक ही है। पतरस को छुड़ाने वाला और हमें भी बचाने वाला परमेश्वर एक ही है, वो उसमें बदल नहीं आया। कल आज युग युगानुयुग एक जैसा है। हालेलुया। आज भी वो हमारी प्रार्थना सुनता है। उन्होंने घर में प्रार्थना की, सामर्थ्य बंदी गृह में उतरा, दरवाजे खुल गए, वो छुटकारा पाया, बाहर आ गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारा पिता परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसा छोड़ेगा नहीं, हमें साथ देगा, सामर्थ्य देगा। जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जो भी भाई बहन सताव में जा रहे हैं, तकलीफ में जा रहे हैं, परेशानी में जा रहे हैं, ऐसे सारे भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, आप प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। घर में बैठ के प्रार्थना कीजिए। आओ, प्रचार के लिए नहीं जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, मार्ग खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ऐसे बहुत सारी गवाही मैंने सुनी है। हालेलुया।
कि वहां पे परमेश्वर ने बड़ा बड़ा काम किया है। एक गांव में मैं यीशु मसीह का पिक्चर दिखा रहा था, पिक्चर फिल्म दिखा रहा था ओपन ग्राउंड पे एक गांव में। तो उस गांव में मुझे लोग आए, जलाने लगे, जलाने की कोशिश की, मुझे मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने पिक्चर फिल्म दिखाई, सुसमाचार सुनाया, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। उन लोगों ने गालियां दी, बहुत तकलीफ दी, लेकिन हाथ नहीं लगाया मुझे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब तक पिता परमेश्वर की परमिशन नहीं होती, जब तक परमेश्वर का समय नहीं आएगा, जब तक पिता परमेश्वर की अनुमति नहीं होगी, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, आपका जीवन कोई खत्म नहीं कर सकता है। Praise the Lord Jesus। आपके जीवन को कोई छू नहीं सकता है। अगर परमेश्वर चाहेगा, मेरे भाई मेरे बेटे, अभी तेरा समय खत्म, आजा मेरे पास, हालेलुया, उस समय आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। स्टेफनस को जाना पड़ा क्योंकि उसका समय आ गया था। उसने स्वर्ग खुला देखा, हालेलुया। जो बलिदान होते हैं, जो सैक्रिफाइस करते हैं, जो प्रभु के लिए सुसमाचार में बलिदान हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए स्वागत करने के लिए यीशु मसीह खड़ा है वहां पे स्वर्ग में। अभी तक बैठा था, लेकिन स्टेफनस के लिए खड़ा हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, साहस होना चाहिए। दूसरी बात है, हमारे पास प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 25वां वचन पढ़ेंगे भाई। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 25वां वचन। ओके पास्टर। यस, 25, 16 का 25। आधी रात के लगभग पौलुस हाँ। और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और हाँ। कैदी उनकी सुन रहे थे। हाँ, आगे पढ़िए। आगे भी पढ़े। या। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगिरी की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। देखिए, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है पौलुस और सीलास। फिलिपी गांव में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते समय उन्होंने नदी के किनारे जाके सुसमाचार सुनाया। वहां पे लुदिया नाम के एक बहन का हृदय खोल दिया, उसका बपतिस्मा हुआ, उसके घर में वो रहे। उसके बाद वो आगे चले जा रहे थे। उसी समय एक दुष्ट आत्मा से बाधित, अशुद्ध आत्मा से बाधित एक स्त्री थी, जो क्या करती थी, वो लोगों के प्रश्नों को जवाब दे रही थी शैतान के सामर्थ्य से, उनकी भविष्यवाणी करती थी। और कुछ लोगों ने उसको अपने हाथ में रख के उस धंधा को बनाया था, व्यापार बनाया था। और दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य से तू क्या कर, लोगों के प्रश्नों को जवाब दे, भविष्यवाणी कर और पैसा कमाते थे। और वो जब पौलुस और सीलास उस शहर में से जा रहे थे, तो वो दुष्ट आत्मा महिला के अंदर थी। वो महिला के अंदर दुष्ट आत्मा ये कह के पुकार रही है, उद्धार का संदेश देने वाले लोग, उद्धार के मार्ग दिखाने वाले पौलुस को, सीलास को कह रहे हैं। आखिर में पौलुस ने पीछे मुड़ के उस दुष्ट आत्मा को धमकाया और उस स्त्री से निकल गया और उसका धंधा बंद हो गया। इसके वजह से, उनका पैसे का मार्ग बंद होने की वजह से उन लोगों ने पौलुस और सीलास के ऊपर आरोप लगाया, दोष लगाया, न्याय सभा के सामने लेके गए और पौलुस सीलास को बंदी बनाया गया। बंदी बनाने के बाद उनको मारा पीटा, बेड़ियों में डाल दिया और जेल में बंद कर दिया। उनको छुड़ाने के लिए वकील नहीं था, उनको छुड़ाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, राजा नहीं था, कोई नहीं था वहां पे। वो अकेले जख्मी होके क्या है, बंदी गृह में पड़े हैं। ऐसे हालत में छुड़ाने के लिए वो किसी के सामने हाथ नहीं फैले, राजे के पास नहीं गई, माफी नहीं मांगी, गुनाह कबूल नहीं किया, ना ही उन्होंने किसी के सामने जाके हाथ फैलाए। उन्होंने सिर्फ क्या किया, आधी रात को प्रार्थना और भजन किया, आधी रात को प्रार्थना और भजन किया, आधी रात को प्रार्थना और भजन किया। उठ के उन्होंने प्रार्थना की, भजन किया, परमेश्वर ने सामर्थ्य भेज दिया और सारे दरवाजे खुल गए, बेड़ियां टूट गई। आज इस समय में प्रभु के प्रार्थना में, परमेश्वर के प्रभु के लोगों के भजन में, कीर्तन में, आराधना में, भक्ति में, प्रार्थना में सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए। भक्ति और प्रार्थना, आराधना में ऐसा सामर्थ्य से भक्ति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो। जहाँ पे है वहां पे प्रार्थना करो, परमेश्वर का सामर्थ्य उतरेगा, प्रभु का सामर्थ्य उतरेगा। बंधन टूट जाएंगे, बीड़ियां टूट जाएगी, बीमारी निकालेगी, मार्ग खुल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। दूसरा मार्ग क्या है? प्रार्थना और भजन का मार्ग है, प्रार्थना और भक्ति का मार्ग है। आधी रात को समय मत देखो, अड़ोस पड़ोस को मत देखो, कौन सा समय मत देखो। इन्होंने आधी रात को प्रार्थना और भजन किया, उनको लज्जा नहीं आई, उनको शर्म नहीं आई।
उन्होंने परमेश्वर की भक्ति की, जेल में बैठ के प्रार्थना की। हमें भी समय को नहीं देखना, आजू बाजू को नहीं देखना, कौन सा समय है, बे समय में जाके खड़ा रहना है, प्रार्थना करनी है, भजन करना है, आराधना करना है। आत्मा में परमेश्वर का सामर्थ्य उतरेगा, बंधन टूट जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस सर यस सुन रहे हैं क्या? हाँ, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। हमारी दुनिया तो स्वर्ग में है, हमारा नागरिक तो स्वर्ग में है, हमारा सच्चा शहर स्वर्ग में है, हमारी सही जगह स्वर्ग में है। ये दुनिया नहीं है हमारी। हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें वहां जाना है। ये तो हमारे खिलाफ है, लेकिन इसी खिलाफ के अंदर हमें विजयी जीवन जीना है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। रास्ते बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए, रुकावट आ गई, सामने लोग खड़े हैं, ऐसे हालत में हमें प्रार्थना और भक्ति करनी चाहिए अपने घर में बैठ के। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अभी तो ऑनलाइन आ गया ना, ऑनलाइन में प्रार्थना करो, ऑनलाइन में भक्ति करो, ऑनलाइन में जुड़ जाओ, वहां पे रविवार की आराधना करो, इतवार की आराधना करो, वहां से प्रभु की महिमा करो। और प्रेज द लॉर्ड जीसस घर में बैठ के करो, 4 लोग इकट्ठा जाओ। ऐसा करते सारे बंधन टूट जाएंगे। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और एक वचन में आमीन पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 19 का 37। प्रेरितों का काम 19 का 37। इस पास्टर यस, 30 वचन 19 अध्याय का 37 वचन 37। ओके ओके। क्योंकि तुम इन मनुष्य को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं और ना हमारी देवी के निंदक हैं। हाँ, देखियो, पौलुस को पकड़ा, उनको पकड़ के एपिस के वहां शहर में दिमेत्रिस नाम का, वहां पे वो अर्थमिस नाम की देवी थी। दिमेत्रिस नाम का व्यक्ति था जो दिमेत्रिस नाम के मंदिरों को और मूर्तियों को बना के बेचता था। और वहां पे पौलुस ने जाके प्रचार किया और बहुत सारे लोग प्रचार सुन के विश्वास करके पौलुस के पास आए। बहुत सारे लोग विश्वास में आ गए। और ये दिमेत्रिस ने देखा कि मेरा मंदिर बनाने का, मूर्ति बनाने का धंधा बंद हो रहा है, लोग इसको छोड़ के, अर्थमिस देवी को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। ऐसे कह के उसके ऊपर आरोप लगाए, न्याय सभा के सामने खड़ा किया और उसके विरोध बहुत सारे लोग खड़े हो गए, गलबाला हो गया, बवाल मच गया और पौलुस का जीवन खतरे में आ गया। ऐसे में पौलुस ने, वहां पे कोई एक और व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने उन लोगों को शांत करना चाहा और क्या कहा, अरे इन लोगों को जो आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने तो हमारे मंदिरों को लूटा नहीं, हमारे देवी देवताओं के बारे में उनकी निंदा नहीं की, ना ही हमारे देवी देव धर्म के बारे में बुरा कहा, फिर आप क्यों उनको तकलीफ दे रहे हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरा मार्ग सताव में है। कुछ सताव हमारे खुद के गलती की वजह से आ जाते हैं। खुद के गलती के वजह से किसी के देव देवता की निंदा नहीं करनी है, किसी के मंदिरों के बारे में प्रचार नहीं करना है, किसी के धर्म के बारे में प्रचार नहीं करना है, उनके ऊपर लांछन नहीं लगाना है, उनकी निंदा नहीं करनी है। हमने क्या करना है? सच्चाई का प्रचार करो, सत्य का प्रचार करो, असत्य अपने आप निकल जाएगा। सच्चे खुदा के बारे में प्रचार करो, जो खुदा नहीं अपने आप निकल जाएंगे। उजाले के बारे में प्रचार करो, अंधेरा अपने आप निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर यस यस सर यस। किसी की निंदा करना, किसी का बुरा भला कहना, किसी के धर्म के बारे में बात करना, किसी के देव देवता के बारे में बात करना, हमें अधिकार प्रभु नहीं दे रहा है। हमारे गलती की वजह से कभी कभी हम सताव को खींच लेते हैं, विरोध को खींच लेते हैं। जोर जोर से प्रचार करेंगे लोग, यीशु मसीह को छोड़ के, वचन को छोड़ के, सच्चे खुदा के छोड़ के, उजालों को छोड़ के, सत्य को छोड़ के ज्यादातर शैतान का प्रचार करेंगे। ऐसे लोग खुद संकट में फंस जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, तीसरा मार्ग क्या है?
सत्य का प्रचार करो, यीशु मसीह का प्रचार करो, उजाले का प्रचार करो, सच्चे खुदा का प्रचार करो, स्वर्ग राज्य का प्रचार करो, पाप क्षमा का प्रचार करो, पश्चाताप का प्रचार करो, शांति का प्रचार करो, उद्धार का प्रचार करो, प्रेम का प्रचार करो। हालेलुया। ऐसे करने से हमारे लिए शायद कुछ लोग हमारे लिए खड़े हो सकते हैं और वो हमारे लिए खड़े होके कहेंगे, अरे ये तो अच्छे काम कर रहे हैं, आप इनको क्यों तकलीफ दे रहे हो। वहां पे एक आदमी खड़ा कर दिया परमेश्वर ने, उनको समझा रहे, भाई इन्होंने हमारा मंदिर लूटा नहीं, हमारी निंदा नहीं की, फिर क्यों हम इनको तकलीफ दे रहे हैं। कुछ समय के लिए पौलुस को और उनको क्या किया, परमेश्वर ने बचाया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? जी पास्टर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमें परमेश्वर कभी ये मौका नहीं देता, अनुमति नहीं देता हम किसी धर्म या किसी भगवान ईश्वर के बारे में बात करें। अपने खुदा के बारे में बात करो, अपनी गवाही बताओ, जो आपने पाया है, आपने जो अनुभव किया है, आपको जो मिला है, आपका जो आपके जीवन में जो बदलाव आया है, उसके बारे में लोगों को बताओ। किस तरह से मेरा जीवन बदला है, किस तरह से मेरी शराब छूट गई है, किस तरह से मेरा मार्ग बंद, अंधेरे से मैं उजाले में आया, ये लोगों के सामने प्रचार करो। उस समय शायद आपको तकलीफ होगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस, ऐसे बहुत सारे गवाही दुनिया में है। बंदूक लेके मारने के लिए आए, नाश करने के लिए आए, खत्म करने के लिए आए। सेवकों ने उनके लिए प्रार्थना की, सुसमाचार सुनाया, वो लोग जो है आतंकवादी परमेश्वर के सेवक बन गए। ऐसे बहुत अनुभव हमारे जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। यह है तीसरा मार्ग, हमें सही प्रचार करना है, सच्चाई का प्रचार करना है। हमारे कुछ प्रचार में गलती हो जाती है, इसी वजह से कभी कभी हम सताओं को खींच लेते हैं, विरोध को खींच लेते हैं। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस। बुद्धि से, ज्ञान से, सूझबूझ से, समझ के साथ हमें प्रभु की सेवा और प्रचार करना है ना। भावनाओं में आके प्रचार नहीं करना है। परमेश्वर की आत्मा क्या आपको बता रही है, उसके अनुसार प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, भावनाओं में आके मत कहो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमारे पास सच्चा खुदा है, सच्चाई है, उद्धार है, नया जीवन है, नया जन्म है, प्रभु का सामर्थ्य है। इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको जो परमेश्वर ने दिया है वही दायरे में रह के आप क्या करो, प्रभु की सेवा करो। तो मुझे लगता है आपको कोई तकलीफ नहीं आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे क्या? और मेरे पास समय है, 13 मिनट है मेरे पास, और मैं समय का बहुत पाबंद हूँ। 6:30 बजे तो 6:30 बजे खत्म करूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो अभी और एक वचन है, प्रेरितों का काम 21 अध्याय 40 वचन पढ़ेंगे। भाई 40 वचन पढ़ो, 21 का 40। ओके। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। आगे। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रति उत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। हाँ, देखिए, रुकिए। ओके। अभी जो लोग विरोध करने वाले थे, वो लोग जो है, बहुत सारे लोग इब्रानी भाषा बोलने वाले थे, और उन लोगों को मालूम नहीं था कि ये जो पौलुस जो है, जिनको हमने पकड़ा है, जिसको हमें मारने जा रहा है, जिसको हम सताव कर रहे हैं, वो उनसे भाषा में बात कर रहा है। जैसे उसने इब्रानी भाषा में बात करनी शुरू कर दी, तो इब्रानी भाषा में बात करने वाले सारे लोग बोल रहे हैं, ये तो हमारी भाषा बोल रहा है, ये तो हमारा आदमी दिख रहा है, हमारी भाषा बोलने वाला है, हमारी संस्कृति जानने वाला है, हमारा कल्चर जानने वाला है। ऐसा सुनने के बाद वो लोग क्या हो गए? चुप हो गए। चौथा मार्ग है, हमें जिस जगह पे हम रहते ना, वहां का कल्चर हमें मालूम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वहां की संस्कृति, वहां के चाली रीति, वहां के प्रथा परंपरा, वहां उस गांव का नेचर, वहां का स्वभाव, वहां की भाषा,
ये सब हमें मालूम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, खालिद भाई पास्टर साहब हमारे साथ है। अभी जी सर। पाकिस्तान में यहाँ पे बोली हुई हिंदी और पाकिस्तान में बोली हुई हिंदी में बहुत फर्क है। वहां पे ज्यादातर उर्दू और छोटे छोटे अरबी शब्द भी यूज किए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अभी वो पाकिस्तान के लोकल आदमी है, उनको पाकिस्तान का कल्चर मालूम है, उनको वहां का स्वभाव मालूम है, वहां का उनका प्रथा परंपरा संस्कृति मालूम है, वहां का नेचर उनको मालूम है। मुझे मालूम नहीं। मैं वहां के जाके उनके कल्चर के विरोध में, उनके सारे रीति रिवाज के विरोध में मुझे मालूम नहीं। जब मैं वहां पे बर्ताव करूंगा तो मेरा प्रचार का कोई सुनेगा नहीं, उल्टा मुझे तकलीफ आ जाएगी। यहाँ पे पौलुस ने इब्रानी भाषा में बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पे इब्रानी वाले भाषा में बात करने वाले हैं। इसका मतलब हमें ऐसी जगह पे प्रचार करना है, ऐसी जगह हमें सुसमाचार सुना है, ऐसी जगह हमें खोजनी चाहिए जिसके बारे में मुझे, उस कल्चर के बारे में, भाषा के बारे में, वहां के लोगों के रीति रिवाज के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। सही है क्या नहीं? सही है। सही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अगर मैं अरब राष्ट्र में जाता हूँ और मुझे अरबी नहीं आती, मैं क्या प्रचार करूंगा? अभी मैं केरला में मलयालम भाषा है। अभी मैं मराठी आदमी हूँ, लेकिन मुझे मलयालम भाषा प्रभु ने सिखाई। मैं केरला में जाऊंगा, मराठी भाषा में प्रचार करूंगा, कौन सुनेगा? लेकिन मुझे केरला का कल्चर मालूम है, वहां का सारा स्वभाव मालूम है, वहां का कानून मुझे मालूम है। मैं जाके मलयालम भाषा में प्रचार करता हूँ, इसीलिए लोग सुनते हैं। अगर वो मलयाली लोग इधर आके मराठी में प्रचार करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो हमें जगह जगह का कल्चर के मालूम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वहां का रीति रिवाज, वहां के जाति व्यवस्था, वहां के समाज व्यवस्था, ये सारे की स्टडी करके हमें ऐसे जगह पे प्रचार करो ताकि हमें तकलीफ ना आए। इसने इब्रानी भाषा में बात की, वो लोग चुप हो गए कि वो बोल रहे यार हमारी भाषा बोल रहे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे क्या आप लोग? यस सर, यस सर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। गुजराती गुजरात में सेवा कर सकता है, मराठी जाके गुजरात में सेवा करेगा, ठीक है। बहुत सारे मलयाली लोग, केरला वाले गुजरात में जाके सेवा कर रहे बहुत सालों से, बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया। हो सकता है सक्सेस हो जाएगा, लेकिन उनको गुजराती भाषा भी आनी चाहिए ना। उन्होंने गुजराती भाषा सीखी होगी, तो मेरे भाई उधर का कल्चर सीखना चाहिए, भाषा सीखना चाहिए, वहाँ का समाज का रीति रिवाज हमें जानना चाहिए। इसको क्रॉस कल्चरल इवेंजलिज्म कहते हैं। क्रॉस कल्चरल, मेरी संस्कृति से, मेरे कल्चर से अलग कल्चर में प्रचार करना है तो वो कल्चर हमें समझना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। गांवों में, देहातों में अलग तरह का माहौल होता है, शहरों में अलग तरह का माहौल होता है। सही है क्या नहीं? सही है। यस सर, सही है सर। यस यस पास्टर जी। देहातों में, गांवों में आप जाएंगे तो सारा गांव जो है एक साथ खड़ा रहता है। शहरों में, टाउन में आप कुछ भी करो, कोई नहीं आपके पास आएगा, लेकिन गांव में सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि गांव का माहौल वैसा रहता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो सोच समझ के, बुद्धि से, ज्ञान से, बड़ी योजना से हमें वहां पे काम करना है, सेवा करनी है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मुझे लगता है बाइबल के आधार पे ही मैं आपको चंद बातें बता रहा हूँ, है कि नहीं? यस यस पास्टर जी। यस प्रेज द सर। लॉर्ड जीसस। यस पास्टर, यस यस। प्रेरितों का काम 22 का 25 पढ़ेंगे, आखिरी वचन। जी पास्टर। जब उन्होंने 22 का 25। हाँ, जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? हाँ, आगे पढ़ो। ओके। सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन ने सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे पता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। देखिए, सुनकर बस पौलुस ने रोमी नागरिक तो
उसने लिया था। और वहां उस समय रोमी नागरिक बनना पैसे देकर कुछ लोग बनते थे। वो रोम के नागरिक नहीं थे, लेकिन उस समय रोम के नागरिक रोमी बनना बोलने से प्रतिष्ठा का काम था। जो रोमी नागरिक बनेगा, रोम के तरफ से सरकार के तरफ को सुविधाएं मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, उनको सारा उनको मिल जाएगा। रोमी नागरिक बनना उस समय प्रतिष्ठा का काम था। और रोमी नागरिक के लिए कोई रोम का शासन उनको शासन नहीं करता था। रोमी लोगों को ज्यादा शासन नहीं देते थे, दंड नहीं देते थे, उनका सम्मान करते थे। और पौलुस ने भी रोमी नागरिक तो स्वीकार किया था। जैसा उसने बोला मैं रोमी नागरिक सिटीजनशिप हूँ, रोम के लोगों ने बोला अरे ये तो रोमी है, ये हमारा नागरिकत्व है, हमारा देश का आदमी है, इसको आप क्यों सता रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें से हमें प्रभु क्या सिखाना चाहता है। हमारा देश का, हमारा राष्ट्र का कानून हमें मालूम होना चाहिए। जिस देश के आप नागरिक हो, जिस देश में आप रहते हो, वहां का कानून आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। आपको नागरिक होने के नाते, खालिद भाई पाकिस्तान के नागरिक हैं। पाकिस्तान में नागरिक सिटीजनशिप के लिए कोई तो भी कानून बना होगा, आपके लिए कोई तो भी कानून बना होगा। भारत में अभी नागरिकत्व के लिए सीएए आया है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, और बहुत सारा कानून हमारे लिए है। तो वो मैं आपके बता के खत्म करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या आप लोग? Yes, sir. खालिद Yes, yes. पाकिस्तान में जी कैसा जी, मैं कानून सुन है? रहा हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ, नहीं कैसा आपके उधर पाकिस्तान में कैसा है? धर्म के बारे में स्वतंत्रता या कैसा कानून है, क्या है? हमारे यहाँ तो ऐसा कानून है कि जी जहाँ पर मसीही लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ पे आप प्रचार कर सकते हैं ऊंची आवाज में, अच्छा, स्पीकर लगाकर भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाँ, फिर मारने काटने को आ जाते हैं। वो इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं जहाँ पर आपके लोग हैं वहीं पे प्रचार करें। अगर हम मुसलमान जहाँ पे ज्यादा है वहां पर जाके करेंगे और कभी मस्जिद में अजान हो गई और हम प्रचार कर रहे हैं तो वो तो लाठियां लेके और ईंटें लेके आ जाते हैं लड़ने के लिए। वो कहते हैं हाँ। इसको बंद करो। बहुत दफा इसका ऐसा हुआ। मतलब है हर देश का हर एक कानून है, हर एक उनका नियम है ना? सही है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो भारत में भी क्या है, इंडिया में प्रचार के लिए कुछ नियम है, कानून कायदे हैं। भारत में 500 से ज्यादा नियम बनाए हुए हैं। मुझे लगता है 519 का कुछ है, उसको आर्टिकल कहते हैं, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, यानी कि आईपीसी यानी कि आर्टिकल बोलते हैं। तो उसमें से भारत में संविधान के अनुसार, भारत के कानून कायदे के अनुसार जो भारत का नागरिक है, उस नागरिक को 295 के अनुसार, आर्टिकल 295 संविधान के अनुसार कायदे कानून में 295 ए एक कानून बना है। उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर किसी धर्म स्थल में, धार्मिक स्थल पे, प्रार्थना स्थल पे या प्रार्थना करने के जगह पे, मंदिर पे कोई भी हो, वहां पे जाके हमला करता है, तोड़फोड़ करता है, वहां पे उसको उसके बारे में गलत बात करता है, अपमान करता है, या उसमें जाके उसमें वहां पे जाके गलबला या गड़बड़ी मचाता है, तो उस व्यक्ति को इस कानून के अंदर उसको 3 साल की सजा हो सकती है और 3 लाख का दंड भी हो सकता है। ये भारत के अंदर हर व्यक्ति को दिया हुआ अधिकार है। यानी कि मैं किसी मंदिर में जाके तोड़फोड़ नहीं कर सकता, मस्जिद में जाके तोड़फोड़ नहीं कर सकता, चर्च में जाके तोड़फोड़ नहीं कर सकता। लेकिन जो ऐसे करेंगे, ऐसे लोग इस कानून में आ जाते हैं। और उनके लिए ये कैसा है मालूम है? ये जमानत नहीं मिलती उसको, इसको गैर जमानती वारंट है उसका इसको। लेकिन हमारे लोगों को मालूम नहीं है। इसका मतलब है हमें परमेश्वर सिखाना है, जिस भारत के, जिस देश के हम नागरिक हैं, जिस देश के सिटीजनशिप है, वहां का कानून का अधिकार हमें दिया है। नागरिक होने के नाते उस कानून का अधिकार मुझे है, उस कानून का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वहां का कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ जगह पे कानून नहीं चलता है, हुकुमशाही चलती है, हुकुमशाही चलती है। कुछ जगह पे कानून नहीं चलता, हुकुमशाही नहीं चलते। लेकिन हुकुमशाही भी चलती होगी, उनके भी जो नियम होंगे ना, कुछ तो हुकुमशाह के भी नियम होंगे, उस कानून के अंदर, उस दायरे में रह के हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। भारत में हमें अधिकार है,
अगर कोई भी आके हमारे प्रार्थना स्थल में, हमारे प्रार्थना मंदिर पे हमला करता है, तोड़फोड़ करता है, इस दायरे के अंदर वो 3 साल के लिए सजा हो सकती है। इसका मतलब है हमें कानून कायदे का इस्तेमाल करना चाहिए। नागरिक होने के नाते मुझे अधिकार है, कानून के अनुसार उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए। परमेश्वर ने ही बनाया ना कानून। रोमियो की पत्री में 13 अध्याय में पढ़ो, वहां पे परमेश्वर ने बोला है सरकारी अधिकारियों के अधीन रहो, ज़कात दे दो, उसका टैक्स भरो, और सरकारी जो परमेश्वर ने यहाँ पे रखे हैं वो परमेश्वर की तरफ से आए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हमारे कानून कायदे का इस्तेमाल करके हमारे लिए रखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, hallelujah, praise the Lord. सुन रहे हैं क्या? जी सुन रहे हैं आपकी बात। अगला जो है हमारे देश का कानून कायदे का आधार हमें लेना चाहिए। नागरिक होने के नाते हमें उसका अधिकार हमें जताना चाहिए। ये रोमी था, और रोमी नागरिक होने के नाते उसका अधिकार था रोम में, इसलिए उसको कोई छू नहीं सकता था। यहाँ पे भी हमें भारतीय होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते हमें अधिकार दिया है सरकार ने, उसका अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा बात है 25, 26, 27 आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुसार, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, और आर्टिकल यानी कि नियम 25, 26, 27 के अनुसार हमें किसी भी धर्म का, किसी भी विश्वास का प्रचार करना, स्वीकार करना, धर्म परिवर्तन करना, किसी भी धर्म की आराधना करना, प्रार्थना करना, किसी भी धर्म प्रार्थना स्थल में जाना, हमें कायदे ने, कानून ने परमिशन दी है, अनुमति दी है, हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं चाहे यीशु मसीह की करो, चाहे किसी की करो, कुछ करो, कानून ने मुझे अधिकार दिया है 25, 26, 27 के अनुसार कोई भी धर्म मैं अपना सकता हूँ, कोई खुदा के पास, प्रभु के पास प्रार्थना कर सकता हूँ, किसी भी मंदिर में जा सकता हूँ, किसी का भी प्रचार कर सकता हूँ, खुलेआम गवाही दे सकता हूँ। ये भारत का कानून है। अभी पाकिस्तान में बताया खालिद भाई ने क्या कानून है उधर। तो हमारे अंदर, हम भारत के नागरिक होने थे, हमारे यहाँ पे हमें कानून ने अधिकार दिया है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी का भी प्रचार कर सकते हैं, किसी भी स्थल में जा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं 25, 26, 27 के अनुसार। और जो कोई इस कानून के विरुद्ध में जाएगा, इस कानून को तोड़ेगा, इस कानून को ठुकराएगा, उसको भी 3 साल की सजा और 10 लाख 5 लाख का जुर्माना हो सकता है, या आजीवन यानी कि जीवन भर कारावास हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमें मालूम होना चाहिए, मुझे अधिकार दिया है कानून ने, प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रचार करने का, धर्म स्वीकारने का, प्रार्थना करने का, ये हमें कानून ने अधिकार दिया। तो हमारा कायदे कानून का भी हमें सहारा लेना चाहिए, परमेश्वर के भाई सहारा लेना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आखिरी वचन बता के मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बात, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19 के अनुसार, यानी कि नियम भारतीय संविधान 19 के अनुसार हमें व्यक्ति स्वतंत्र है, भाषण स्वतंत्र है, इधर उधर घूमने का स्वतंत्र है, कहीं भी जाके काम करने का स्वतंत्र है। सिर्फ एक जगह पे बैठ के यहाँ मत आना, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे नहीं आना, महाराष्ट्र में नहीं आना, और उधर नहीं जाना, इधर नहीं आना, आपके गांव में रहो, इधर धंधा नहीं करना, ये सब व्यापार नहीं करना, इस तरह का कोई ही हमारे लिए पाबंदी नहीं है। सरकार ने हमें 19 के अनुसार हमें सरकार ने कानून बनाया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति किधर भी जाके काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है, घूम सकता है, व्यक्ति स्वतंत्र है, भाषण स्वतंत्र है, हमें बोलने का स्वतंत्र है, अपनी बात रखने का स्वतंत्र है, अपने बाजू मानने का स्वतंत्र है, इस गांव में जाके काम करना, उस गांव में जाके रहना, इस शहर में जाके बिजनेस करना, ये सारा स्वतंत्रता हमें व्यक्ति स्वातंत्र्य कानून के तौर से मिला है। 19A के अनुसार जो कोई इस कानून को तोड़ेगा, मेरा व्यक्ति स्वातंत्र खींचेगा, मेरा भाषण स्वातंत्र खींचेगा, मेरा धर्म स्वातंत्र को खींचेगा, मेरा इधर उधर काम करके घूमने का स्वातंत्र खींचेगा, तो ऐसा व्यक्ति कानून के अंदर आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, hallelujah, praise the Lord. यहाँ पे मेरा मैसेज मैं खत्म करने वाला समय हो गया है, 3 मिनट ज्यादा हो गए, माफी करना। प्रेज द लॉर्ड जीसस, क्योंकि दोबारा मैं नहीं आऊंगा इसके लिए, ये आखिरी मैसेज था। तो पहली प्रार्थना है, पहला साहस है, दूसरी प्रार्थना है, तीसरी हमें वहां का कल्चर समझना चाहिए, हमें अच्छा तरह से समझ के प्रचार करना चाहिए,
हमें हमारा कानून कायदे का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीजें हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम सताव से बचेंगे। थोड़ी देर के लिए हम सताव को सही कर सकेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, सहायता करे। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। अभी अपनाना है नहीं है, ये आपके हाथ में है। भाई मत्तियास, आपके हाथ में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत अद्भुत संदेश, जानकारी वाली संदेश जो आज हर मसीहों को जानना चाहिए। हर एक देश का अपना अपना एक कानून है और इस कानून के अनुसार परमेश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ अधिकार दिया है। सो प्रभु के बहुमूल्य दास ने इस वचन के अनुसार हमको और आपको सिखाया है कि हमें कौन कौन से अधिकार दी गई है और किस तरह से हमें प्रभु का प्रचार करना है, किस तरह से लोगों के बीच में परमेश्वर के प्रेम का, सच्चाई का और भाईचारे का संदेश को देना है। ना किसी को दुख पहुंचाना है, ना किसी को ठेस पहुंचाना है। हमें अपने परमेश्वर की महिमा करनी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आज परमेश्वर के दास ने हमें सिखाया है। मैं विश्वास करता हूँ जिन लोगों ने भी इस वचन को सुना है उन लोगों ने निश्चय बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा और वो उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, अमली जामा पहनाने का प्रयास करेंगे। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर के बहुमूल्य दास को भी धन्यवाद जिन्होंने आज की सुबह इन बातों को हमें सिखाया। वास्तव में हमें ये जानना चाहिए। कई लोग जोश में आकर के, आवेश में आकर के, है ना, और कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं और उसके बाद वो दोष लगाते हैं दूसरों पर। सो प्रभु के बहुमूल्य दास को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस बातों को सिखाया और हम इसको अपने जीवन में और लोगों के तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और लोग इसको जान करके इसके अनुसार आप लोग प्रभु की महिमा करने पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर पॉल सर को। और वास्तव में परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें सीखने का, सिखाने का इनको प्रभु ने गिफ्ट दिया है, एक वरदान है ना। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि याकूब 1:17 में लिखा है कि हर एक अच्छा दान, है ना, उत्तम दान जो है यहोवा की ओर से मिलता है। परमेश्वर ने उनको दिया है और वो सिखाते हैं और खुद सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। सो प्रभु उनको बहुत आशीष दे। आप सुनने वाले तमाम लोगों को भी इसके द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी, मैं विश्वास करता हूँ। सो आप दुआ कीजिए परमेश्वर पास्टर पॉल को और भी अधिक आशीषों से मालामाल करे, बुद्धि से, समझ से, ज्ञान से परिपूर्ण करे और ऐसी बुद्धि की बातें पवित्र आत्मा